योगेंद्र जी ने रहस्यमय रूप से चुप्पी साध रखी थी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी। एग्जिट पोल पर भी कुछ नहीं बोले। योगेंद्र जी, आज तो खुलकर बोलना चाहिए आपको और बताना चाहिए अरविंद केजरीवाल का ये जो डाउनफॉल हुआ, डेसिमेशन हुआ, डेसिमेशन कह सकते हैं ना, क्या वजह है इसकी? मानक भाई, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था चुनाव के दौरान और उन दिनों भी कि देखिए, झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा और सच बोलने का अभी वक्त नहीं है। अब सच बोलने का वक्त है, लेकिन वक्त ये नहीं है इस वक्त कि आप कोई केजरीवाल विरोधी आंदोलन में चले जाओ या कोई अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालो। इसका वक्त नहीं है। देखिए, ये झटका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। झटका सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। ये झटका उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इस देश में एक नई तरह की राजनीति का सपना देखा था। और ये झटका उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कि ये सपना शायद न देखते थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि आज की इस जीत से बीजेपी का जो टोटल डोमिनेंस का कैंपेन है वो मजबूत हुआ है। और एक किरकिरी जो मोदी जी की आंख में थी, भले ही वो एक रेत का दाना था लेकिन आंख में था, किरकिरी थी, वो निकली। आम आदमी पार्टी भले ही कहेगी, सही कह सकती है कि देखिए 10 साल राज करने के बाद कौन नहीं हारता। ये भी कह सकते हैं कि फासला सिर्फ 5% का है, 3% का नहीं है, 5-1% का फासला है उनका। क्योंकि उसमें दो और उनके सहयोगी भी शामिल है जिनको आपको जोड़ लेना चाहिए। ओके। 5% का फासला है, इतना बड़ा तो फासला नहीं है। और कोई ये सुनामी नहीं है, कोई ये एक तरफा हार नहीं है इत्यादि, ये सब कह सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ये बिल्कुल एक तरह से मोरल शैटरिंग डिफीट है, जो एकदम, अगर अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए और हर तरह की चीज करने के बाद बाकी पार्टियों पे, आप अपोजिशन पे आरोप लगा सकते हो कि भाई कॉम्प्लेसेंट थे, पूरी कोशिश नहीं की। आम आदमी पार्टी ने तो कोई कोशिश नहीं थी, जो छोड़िए, सही गलत हर तरह की चीज करके देखी। तो इसलिए उसके बाद हार होना एक बहुत ही मोरल शैटरिंग डिफीट है। और आम आदमी पार्टी के भविष्य में बची रहेगी, कैसी बची रहेगी, उस पर एक सवालिया निशान लगाती है। ये झटका उनके लिए भी है जो आम आदमी पार्टी में नहीं है, मेरे जैसे लोग, लेकिन जिन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। वैकल्पिक राजनीति की बात आम आदमी पार्टी ने और 2015 तक छोड़ छाड़ दी थी। लेकिन उसके बाद ये था कि चलिए गरीबों के लिए कुछ करेंगे, जो उन्होंने वास्तव में किया, पहले अपनी टेन्योर में किया। वो बात भी कहीं चली गई और वो सब बिल्कुल स्थापित राजनीति के स्टैंडर्ड जो हथकंडे हुआ करते हैं उस सब पे चला आया। वो राजनीति वहां पहुंच गई और आगे उसका भविष्य दिखाई नहीं देता। ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए भी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नहीं लड़े। उसका असर शायद 2-4 सीट पे हुआ है, उसको पूरे दिल्ली चुनाव के परिणाम के लिए आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। मगर एक चीज इससे साबित हुई है कि बीजेपी का मुकाबला करने की जो एक स्ट्रेटेजी रिकमेंड की जा रही थी, जो आम आदमी पार्टी जिसकी सबसे बड़ी एडवोकेट थी कि भाई बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आपको बीजेपी से भी ज्यादा हिंदू बनने की कोशिश करनी चाहिए, मुसलमानों के हर सवाल पे चुप्पी रहनी चाहिए और गरीबों को अपने साथ करो, तिकड़ में खेलो। और इस तरीके बिना बीजेपी की आइडियोलॉजी में रहकर आप बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, ये जो मॉडल एडवोकेट किया जा रहा था वो मॉडल अपने एग्जॉशन पे पहुंच चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो अब पूरे इंडिया गठबंधन को बीजेपी का सीधा मुकाबला करने की कोई रणनीति बनानी होगी, जो बहुत बड़ी चुनौती है। योगेंद्र जी, अभी भी मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा बच रहे हैं। थोड़ा खुलकर बोलिए ना योगेंद्र जी, अब समय आ गया है। योगेंद्र जी, अब आपको बोलना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल शीश महल, शराब घोटाला, इस वजह से हार गए क्या? क्योंकि जो दो सबसे अहम मुद्दे वो उठाते थे, आम आदमी की छवि और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, क्या वो दोनों के दोनों मुद्दों पर उनकी छवि ढह गई? योगेंद्र जी, मानक भाई, जब कोई चुनाव हार जाता है उस दिन उसके बारे में सबसे बुरी बात कहना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। सड़क पे वो व्यक्ति गिरा हुआ है, उसको लात मारना सबसे आसान काम होता है और शायद सबसे बेकार काम भी है। ये वो वक्त है याद करने का कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कम से कम दिल्ली के अंदर कुछ भले काम किए, कुछ बेहतरीन काम किए। मगर जो एक देश को नैतिक विकल्प देना, देश में एक नई तरह की राजनीति हम शुरू करेंगे, दुर्भाग्यवश ये काम आम आदमी पार्टी ने 2015-16 में छोड़ दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने स्कूल में, अस्पतालों में कुछ बेहतर काम किया। वो उतना नहीं किया जितना दावा करते थे,
इस मामले में दुर्भाग्यवश वो भी मोदी जी के एक संस्करण निकले कि काम थोड़ा करना, प्रचार ज्यादा करना, पर वो इस देश में हर कोई कर रहा है, खाली अरविंद को क्यों दोष दें उन चीजों का। तो उतना तो नहीं किया जितना कहा, लेकिन कुछ काम उन्होंने किया। गरीबों को मुफ्त बिजली देना, औरतों को मुफ्त ट्रेवल देना, ये काम हुआ। मैं इसका विरोध नहीं करता। लोग इसको रेवड़ी बोलते हैं, मैं रेवड़ी की बजाय लड्डू पे ज्यादा चिंतित रहता हूं जो कि कॉर्पोरेट हाउसेस को दिए जाते हैं। मगर इसमें आप दो सवाल पूछ रहे हैं, शीश महल था नहीं था, उसकी सच्चाई पूरी आ जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, जो लोग ईमानदारी की राजनीति करने के लिए आते हैं, जो कहते हैं कि ये वीआईपी लोग अपने क्या क्या कारों में घूमते हैं, ये करते हैं, वो इतनी सब बातें करके आने वाले लोग, उसके बाद शीश महल छोड़ दीजिए, अगर वो महल भी है तब भी लोगों के गले में से तो नहीं उतरती बात। रही बात शराब कांड की, मैंने पहले लिखा भी है, ये मैं आज नहीं बोल रहा। और शराब की पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने वाला सबसे पहला संगठन दिल्ली में स्वराज अभियान था। हमने सड़कों पे आम आदमी पार्टी की शराब नीति का विरोध किया था सबसे पहले। शराब कांड में मनीष और अरविंद डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन वो एक कांड था, वो एक स्कैम था, इसमें कोई संदेह नहीं। और आम जनता पे कम से कम वो जो आम आदमी पार्टी की वो जो छवि थी कि भाई दूसरों से अलग है, सबसे, बाकी सब राजनीति करते हैं, हम तो देश सेवा करते हैं, हम तो करप्शन से मुक्त हैं, ये छवि खत्म हो गई। और ये छवि जब खत्म हो जाती है, ये धुंधली पड़ जाती है, इसके ऊपर जब पर्दा पड़ जाता है, फिर आप बाकी सब जैसे ही हैं, बाकी सब की तरह आपको मुकाबला करना पड़ेगा। और उस दौड़ के अंदर आप बीजेपी के सामने खड़े नहीं हो सकते जब तक आप एक अलग तरह का काम ना करें। ओके, एक सवाल और योगेंद्र जी, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत बहुत बेताब हैं आज बोलने के लिए। दिव्या भी हैं मेरे साथ बीजेपी दफ्तर से, जहां जश्न का माहौल है। योगेंद्र जी, क्या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अस्तित्व का संकट है, पार्टी बिखर सकती है, पंजाब की सरकार भी हाथ से जा सकती है? आपको भी ऐसा लगता है? संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नंबर एक, पार्टी ने अपने आप को, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को केवल और केवल चुनावी पार्टी बना लिया था, जो केवल और केवल सरकार, सत्ता और उसके बेनिफिट्स के ऊपर निर्भर थी। जब ये हाथ से चले जाएंगे तब क्या रहेगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी और केंद्र सरकार कोई तिकड़म हथकंडा नहीं छोड़ेगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए। केवल हरा के उनका काम नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अरविंद, जिन्होंने अपनी पार्टी से काफी ईमानदार कार्यकर्ता जब उसको छोड़ के जा चुके हैं, जब आपका मुश्किल वक्त होता है तो उस वक्त ईमानदार और वैचारिक रूप से कमिटेड लोग ठहरते हैं, जो आम आदमी पार्टी में बचे नहीं, तो जाहिर है वहां संकट होगा। गुजरात में जो सफलता मिली थी वो आम आदमी पार्टी नहीं दोहराने वाली है, वहां से पीछे हट रही है। तो ले दे के सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे रहेगा। और जिस पंजाब से अच्छी खबर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए, तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी और राजनीतिक सफलता की चुनौती है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए बचे रहने की चुनौती भी है। क्योंकि मुकाबला ऐसी बीजेपी से है जो कि आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करने, मसलने पर आमादा होगी। एक और मिनट, योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता हम ये वन साइडेड कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस उसमें साथ नहीं देती? क्या शराब घोटाला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया था? याद करिए, जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, कांग्रेस पार्टी कितने हफ्तों तक पसोपेश में रही कि हमें उस पर आगे बोलना है, नहीं बोलना है, क्योंकि ये वही शराब घोटाला था जो कांग्रेस ने उठाया था। योगेंद्र जी, मानक भाई, इसमें तो दोष नहीं, जिसने भी शराब घोटाले की बात की उसको तो श्रेय मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी ने की है। देखिए, शराब का घोटाला तो घोटाला था, अब उसमें किस व्यक्ति को बेनिफिट मिला वो एक अलग बात है, उसका फैसला कोर्ट करेगा। घोटाला था। और मैं तो कह रहा हूं, हमने स्वराज अभियान की तरफ से 2015 में दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की शराब नीति का विरोध शुरू किया था। तो अगर कांग्रेस ने किया उसको श्रेय मिलना चाहिए, बीजेपी ने किया उसको श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन हमें इतना जरूर कहूंगा कि इसमें एक अंग्रेजी में शब्द होता है वाइकेरियस प्लेजर, कि किसी दूसरे की, मतलब मैं तो हार गया लेकिन दूसरा और भी ज्यादा बुरी तरह से हारा, मैं इसमें खुशी कई बार महसूस कर लेता हूं। आज वो वक्त नहीं, वाइकेरियस प्लेजर का वक्त नहीं है। क्योंकि ये दरअसल बहुत बड़ी चुनौती है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बीजेपी की असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीकों का विरोध करने का संकल्प लिया है। ओके।